हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिसेस और आज ये हमारा 9वां क्लास है। इस क्लास में बच्चों हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों कि ए बी माइनस बी ए जो है वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए बी और बी भी दोनों क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए करते हैं प्रूफ। देखिए, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो देयरफॉर हम जानते हैं कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, एंड अगर बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे हम इसको मान लेते हैं कि P, ठीक है, देखिए तो लेट कर लेते हैं P इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब हमें ये दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक, और हम बच्चों इसको P मान लिए हैं, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होता है तो रूल जैसा बताए थे कि पहले एक बार ट्रांसपोज करते हैं, फिर उससे माइनस कॉमन निकालते हैं, फिर देखते हैं कि P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो P का ट्रांसपोज इस साइड में होगा ए बी माइनस बी ए, यहां पर जाएगा होल ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर बीच में प्लस माइनस रहा तो ट्रांसपोज साइन दोनों पर लगता है, तो ये होगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, पी ट्रांसपोज इक्वल टू, जैसा आपको मालूम है कि ए बी का होल ट्रांसपोज फॉर्मूला जो होता है वो उल्टा होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहां पर हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस। इसी तरह से यहां भी उल्टा से होगा, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। फिर बच्चों देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, तो जैसा कि मालूम है कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर होगा, तो सिंपली बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर है, माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर है, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों से बच्चों माइनस कॉमन निकालते हैं। जब भी इसकी सिमेट्री दिखाना होगा पहले एक बार ट्रांसपोज करते हैं, फिर माइनस को कॉमन निकालते हैं। तो माइनस को कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये कितना होगा बच्चों, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालने पर जितना भी टर्म्स रहेगा सबका साइन बदल जाता है, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव है ये बनेगा पॉजिटिव, लिख देंगे पहले, और ये पॉजिटिव है ये बनेगा नेगेटिव, लिख देंगे बाद में। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्या हो गया, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, अब ए बी माइनस बी ए क्या है, देखिए तो ए बी माइनस बी ए क्या है, P है, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, P के बराबर, सॉरी माइनस P के बराबर, तो P ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस P के बराबर। आज जब भी बच्चों ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसा कि हम बताए थे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक होगा,
तो ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी है, तो हम क्या बोलेंगे, P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब हम P का वैल्यू को पुट करेंगे। तो P का वैल्यू कितना है, P इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी है। तो P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो P का वैल्यू ए बी माइनस बी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट बी डैश ए बी, ठीक है, इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ कि अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, केस बना लेते हैं इसमें। केस 1 पहला केस क्या मानेंगे कि जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसपोज ए के बराबर ही होगा। तो देयरफॉर क्या हम बोल देंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, अब जब ए सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना है कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इसे मान लेंगे। तो लेट कर लेंगे P इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। अब हमें दिखाना क्या है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज करने पर खुद के बराबर आ जाए। देखिए तो हम बच्चों इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो P का ट्रांसपोज, तो इधर क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि ट्रांसपोज में क्या है, अगर इंटू के रूप में रहेगा तो पीछे से होता है सब पर ट्रांसपोज लगता है। पहले होगा बी का ट्रांसपोज, फिर होगा ए का ट्रांसपोज, और फिर होगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे बच्चों ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो उसी तरह से ए बी सी का पैटर्न में रहेगा। तो पहले सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का। अब देखिए बच्चों P ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज तो रहेगा बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है बच्चों, ए है, तो ए पुट कर देते हैं। और जैसा आप पढ़े हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फिर वही मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए हो जाता है, इसी तरह से बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो ये बी के बराबर ही होगा। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों कि P ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी, ये P के बराबर हो गया। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P हुआ। और जब भी P ट्रांसपोज इक्वल टू P होगा तो P को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इंप्लाई P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, अब हम P का वैल्यू पुट करेंगे तो P का वैल्यू कितना है, ये वाला है। तो देयरफॉर P का वैल्यू कितना है, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, तो जब P सिमेट्रिक हुआ तो P का वैल्यू इतना है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर क्या लिए बच्चों, केस 1 लिए कि जब ए सिमेट्रिक होगा तो हम दिखा दिए कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम केस 2 लेते हैं, तो यहां पर केस 2 कर लेते हैं बच्चों। केस 2 क्या मान लेंगे कि ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो यहां पर हम स्क्यू लगा देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर बच्चों ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। ठीक है, फिर से देखिए हम इसी को P मान लेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये यहां तक सेम रहेगा। अब उसके बाद यहां पर A ट्रांसपोज का वैल्यू -a पुट करेंगे तो ये -a हो जाएगा। ठीक, अब ये बच्चों माइनस आगे हो जाएगा, यहां देखिए यहां से, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस आगे हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B। तो इससे क्या हो गया, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, अब B ट्रांसपोज AB, B ट्रांसपोज AB क्या है, P के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, P ट्रांसपोज जो है वो -P के बराबर हुआ। और जब भी P ट्रांसपोज -P के बराबर होगा तो हम क्या बोलते हैं, P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P का वैल्यू पुट करेंगे तो B ट्रांसपोज AB इज ए क्या हो जाएगा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो B ट्रांसपोज AB एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ द मैट्रिक्स A सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ठीक है, कि अगर मैट्रिक्स A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको x, y और z का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखिए तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों, गिवन चीज से, ये दिया हुआ है सिंस A ट्रांसपोज इंटू A का वैल्यू I के बराबर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं बच्चों। A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, A इतना है तो A ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में, 0 to y z फर्स्ट रो में है तो हम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम 0 to y z। फिर सेकेंड रो में क्या है, x y माइनस z, तो हम कहा लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, तो x y माइनस z। फिर बच्चों थर्ड रो में क्या है, x माइनस वाई जेड, तो थर्ड कॉलम में लिखाएगा उसे x माइनस वाई जेड, x माइनस वाई जेड इंटू a, फिर से a है बच्चों। अब a का वैल्यू पुट करेंगे, सेम कॉपी कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 to y z x y माइनस जेड, x माइनस वाई और z इक्वल टू I होता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम पहले बता चुके थे। गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में है तो इसको भी हम लेंगे 3 ऑर्डर में। 3 ऑर्डर में I का वैल्यू होता है 100 010 और 001। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह होगा बच्चों, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, देखिए इस तरह से 0 फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए बच्चों फर्स्ट रो लेंगे, कॉलम चेंज करेंगे, अब ये आ जाएगा आपका दूसरा कॉलम। कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यहां पर लिखाएगा। देखिए इसको इससे 0, फिर आगे बढ़ेंगे एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ जाएंगे, कितना होगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, तो ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, अगला आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। कहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर आ जाएगा। देखिए 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अगला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, देखिए तो ये होगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस फिर से प्लस वाई स्क्वायर। अगला है बच्चों सेकेंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या है, 2yz और माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो ये हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड।
नेक्स्ट है बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2yz माइनस वाई जेड, तो ये हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट है बच्चों, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखिए कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका, यहां देखिए ये होगा 2x स्क्वायर, बाकी देखिए कट गया 0 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0। यहां देखिए बच्चों ये भी कट जाएगा, यहां 6y स्क्वायर फिर 0, तो 0 6y स्क्वायर 0। नेक्स्ट है 0, ये भी कट गया 0 आया 3z स्क्वायर, तो 0 0 3z का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स है 2x स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ इसका 1, तो 2x स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, सेम 6y स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, सेम 3z स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा 1 के इक्वल, 6y स्क्वायर भी मिलेगा 1 के इक्वल, और 3z स्क्वायर भी मिलेगा 1 के इक्वल। यहां से बच्चों x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√2, x निकल गया। सेम बच्चों देखिए 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, और z स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो z स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, तो देयरफॉर z का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो इस तरह बच्चों x का वैल्यू निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया, तो यही करना था, x y z का वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें अगर ये इंटू ये अगर 0 मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे 1 2 1, इसको लिखते हैं पहले, क्या होगा 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2, और क्या है 0 2 x इक्वल टू ये है 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो सबसे पहले बच्चों हम या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, पहले हम इन दोनों को या पहले हम इन दोनों, किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए काम चलेगा। चलिए पहले हम लेफ्ट तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 4 1, तो ये होगा 1 + 4 + 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा बच्चों, तो हम भी लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या होगा 2 0 0, तो 2 + 0 + 0। फिर बच्चों फर्स्ट रो लेंगे थर्ड कॉलम लेंगे, हम भी कहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये 0 ये 4 + x, 0 + 4 सॉरी रुकिए थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों 0 2 और 2, 0 + 2 + 2। ठीक है, यहां पर क्या था 2 0 0, सही है। ठीक, चलिए अब ये थर्ड वाला इसको ऐसे रखते हैं 0 2 x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 मतलब 4 5 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, और ये मल्टीप्लाई होगा 0 2 x के साथ इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट एक रो एक कॉलम बनेगा एक एलिमेंट,
तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा तो केवल एक ही एलिमेंट बचेगा, ये 0 4 अब प्लस हो जाएगा बच्चों 4x, तो ये होगा 0 प्लस 4x और इक्वल टू ये 0 है, तो सिंस इधर एक ही एलिमेंट है तो इधर 0 मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट लेंगे। अब बच्चों दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो कंपेयर करेंगे, तो इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो क्या मिलेगा 4 प्लस 4x का वैल्यू 0 मिलेगा, तो 4 प्लस 4x का वैल्यू 0 मिला, तो इससे 4x का वैल्यू -4 मिला, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिलेगा -1 के इक्वल। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अगर a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, दिखाना है आपको कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i का वैल्यू 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये दिखाना है कि 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। LHS कितना होता है a स्क्वायर -5a प्लस 7i, तो जैसा पहले बता चुके हैं बच्चों कि जब भी a स्क्वायर मिले तो हमें लिखना है a इंटू ए 2 बार, बीच में माइनस मिले तो बीच में प्लस करके माइनस को ब्रैकेट में ले लेंगे इंटू a प्लस 7i। ठीक है, a का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 3 1 -1 2, फिर से a का वैल्यू 3 1 -1 2। ठीक है, प्लस -5, फिर से a का वैल्यू 3 1 -1 2 प्लस 7, और i होता है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स जो कि 2 ऑर्डर में, चूंकि गिवन मैट्रिक्स 2 ऑर्डर में है तो i का वैल्यू हम लेंगे 2 ऑर्डर में, और i का वैल्यू 2 ऑर्डर में होता है 1 0 0 1। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1, तो 9 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 - 2, तो ये हो जाएगा -3 - 2, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4, तो -1 + 4। ठीक है, प्लस यहाँ पर बच्चों -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 -5 + 5 और -10, फिर प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7। ठीक है, अगला देखिए बच्चों कितना है 9 -1, ये हो जाएगा 8, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, -3 - 2 ये हो जाएगा -5, 4 -1 ये हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, तो -15 + 7 ये हो जाएगा -8, -8 -5 + 0 ये हो जाएगा -5, 5 + 0 ये हो जाएगा +5, और -10 + 7 ये हो जाएगा -3। और देखिए बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देख लीजिए 8 में गया 8 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, और 3 - 3 0, तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, तो प्रूफ हो गया बच्चों कि ये जो है वो एक 0 मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड करना है x का वैल्यू अगर गिवन है कि ये इंटू ये बराबर एक 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि ये तीनों का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमें x निकालना है। तो देखिए लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है सिंस x -5 -1 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू x 4 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ भी पहले का जैसा, चाहे तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या चाहे तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। पहले का जैसा हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए फर्स्ट रो लेंगे इसका और इसका फर्स्ट कॉलम को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x, ये 0 हट जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा x -2, कहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। फिर बच्चों फर्स्ट रो को लेंगे, सेकंड कॉलम को लेंगे, हम भी फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। देखिए बच्चों 0 यहाँ पर -10 और फिर 0,
तो बचेगा 0 -10 अब फिर से 0। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट रो लेंगे, थर्ड कॉलम को लेंगे, कितना बचेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2x -5 -3, तो 2x -5 -3, ठीक है। और ये कितना हो गया? x41 = 0 मैट्रिक्स। तो ये हो गया बच्चों x -2, यहाँ बचा x -2, यहाँ बचा -10 और यहाँ बचा आपका 2x -8 इंटू ये कितना होगा बच्चों? x41 = 0 मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x -2 इंटू x। देखिए एक रो एक कॉलम मिलकर बनेगा एक एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा? देखिए बच्चों x -2 इंटू x, तो x इंटू x -2, फिर -10 इंटू 4 -40, सब साथ में लिखाएगा क्योंकि एक रो एक कॉलम बनेगा एक एलिमेंट। अब प्लस ये इंटू 1 तो इतना ही रहेगा, तो प्लस हो जाएगा 2x -8, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? 0 मैट्रिक्स। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। देखिए कितना बचेगा? ये होगा x² -2x, तो x² -2x -40 + 2x -40 + 2x और -8 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो देखिए -2x + 2x कैंसिल, तो ये हो गया x² -48 इक्वल टू, इधर 0 मैट्रिक्स है तो इसमें सारा एलिमेंट 0 होगा। सिंस लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स है एक ही एलिमेंट है, तो राइट साइड में भी हम एक ही एलिमेंट को लेंगे, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का अपना खुद का कोई ऑर्डर नहीं होता है, जो ऑर्डर लेफ्ट तरफ रहेगा वही ऑर्डर राइट तरफ देना है। तो अब कंपेयर करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये इक्वल टू मिलेगा 0, तो x² -48 इक्वल टू मिलेगा 0, तो इससे x² हो जाएगा 48 के इक्वल, तो इससे x निकल जाएगा प्लस माइनस √48, तो देयरफॉर x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 48 होगा 16 × 3, तो 16 का हो जाएगा 4√3, तो x का वैल्यू मिलेगा बच्चों फाइनली हमें ±4√3, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास में बच्चों, बस इतना ही। अगले क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए उन सारे को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।